नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल से जुड़ा हुआ संविदा कर्मियों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य किसी स्टेट के, सभी संविदा कर्मियों के लिए, सभी गेस्ट फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स या फिर वो गेस्ट फैकल्टी, सभी के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय जो संविदा कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। ये एक बहुत ही अहम फैसला है जिसके लिए हम आज आपके लिए एक न्यूज़ लेकर के आए हैं। अगर आपको इस तरह की और न्यूज़ और चाहिए तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संविदा कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसके तहत संविदा कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। संविदा कर्मियों के लिए क्या है इस फैसले में जानेंगे डिटेल में, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जो उनके अधिकार और संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह फैसला संविदा कर्मचारियों की जटिलताओं को समझते हुए न्यायपालिका ने न्याय संगत और टिकाऊ समाधान की इसमें पहल की है। यह प्रस्तुति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें, संविदा प्रणाली का परिचय और उसके प्रभाव पर एक विस्तृत नज़र डालती है। साथ ही सरकारी विभाग और नियोक्ताओं के लिए आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा करती है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसका क्या फाइनल डिसीजन रहा और उसकी वजह से क्या आपकी जीवन शैली पर, क्या आपकी नौकरियों पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में। संविदा प्रणाली का एक संक्षिप्त परिचय। संविदा प्रणाली में निर्धारित कर्मचारी एक निर्धारित अवधि के लिए नौकरी पर नियुक्त होते हैं जो स्थायी कर्मचारियों से भिन्न होती है। ये कर्मचारी अस्थायी या फिर परियोजना आधारित काम के लिए रखे जाते हैं। उद्देश्य रहता है इसका सरकारी और निजी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए लचीलापन और लागत प्रभावी संसाधन उपलब्ध कराना। और क्या क्या चुनौतियाँ आती है इसके अंदर? अधिकारों की कमी, वेतन में असमानता और अप्रत्यक्ष रोजगार सुरक्षा की कमी प्रमुख इसकी समस्याएं हैं। यानी कि आपको ना तो सैलरी परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर मिलती है, ना ही आपको उतने अधिकार मिलते हैं, यानी कि आपको कम रुपयों में ज़्यादा काम कराया जाता है और रोज़गार की भी गारंटी नहीं रहती है। साथ ही आपको ना तो पेंशन की इसमें कोई सुविधा मिलती है, ना ही आपको कोई हेल्थ सुविधा मिलती है, ना ही अन्य किसी तरह से सरकारी लाभ मिलते हैं जैसे कि CL, PL, मेडिकल लीव या फिर अन्य किसी तरह के फ़ायदे, एक्सीडेंटल फ़ायदे, इस तरह की कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या क्या मुख्य बातें हैं और उससे कितना फ़ायदा मिलेगा, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलेगा, साथ ही आपको मिलेगा इसमें संविदा कर्मियों के लिए स्थायी कर्मचारियों के साथ समान लाभ भी मिलेंगे, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में सब में समान अधिकार होंगे। नियोक्ता को भी संविदा कर्मचारियों के साथ सेवा अवधि बढ़ाने और नियमित करने पर विचार करना ही पड़ेगा। सर्वेक्षण और निगरानी, विभाग और संस्थान संविदा कर्मचारियों नीति के अनुपालन की नियमित जांच भी करेगा, यानी कि उनके नीति ये नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं क्या सही से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो भी देखेगा। समान काम के लिए समान वेतन, न्याय संगत वेतन, कार्य की समानता के आधार पर सभी कर्मचारियों को समान वेतन प्रदान करना, समान अवसर जैसे प्रशिक्षण, पदोन्नति और सुविधाओं में भी बराबरी होनी चाहिए, सुरक्षा और अधिकार मिलना चाहिए। संविदा कर्मचारियों के लिए कानूनी सुरक्षा भी हो, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी समावेशन हो। संविदा कर्मचारियों पर आदेश का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आपको बता दें कि इसके सकारात्मक पहलू तो ये है कि वेतन असमानता में कमी आ जाएगी, काम करने के लिए प्रेरणा में वृद्धि मिलेगी, न्याय संगत कार्यबल का निर्माण होगा। लेकिन संभावित चुनौतियाँ ये है कि नियोक्ताओं की लागत में वृद्धि, कार्यान्वयन में विलंब, यानी कि जो पहले काम कर रहे थे उस तरह से अब संविदा कर्मचारी उतनी मेहनत से काम नहीं करेंगे क्योंकि अब उन्हें बाहर निकाले जाने का डर खत्म हो जाएगा। संविदा प्रणाली का पुनर्गठन भी आवश्यक है, यानी पहले जो संविदा पे रख रहे थे तो अब जैसे पहले आपको सिर्फ एक जो नॉर्मल अधिकारी आपको जो जस्ट गजेटेड पोस्ट पर पहुंचा ही है वो ही आपको रख लेते थे और ज़्यादा इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब उच्च लेवल के अधिकारियों पर इसका वो चला जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी विभागों और नियोक्ताओं के लिए निहितार्थ, नीति पुनर्समीक्षा, संविदा कर्मचारियों के लिए नई नीति और दिशा निर्देश लागू करना, वित्तीय योजना, वेतन और लाभों के आकलन के साथ बजट आवंटन और प्रशिक्षण एवं विकास, संविदा कर्मचारियों के कौशल विकास और स्थायित्व के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
साथ ही आपको बता दें कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और समाधान। चुनौती जैसे बजट सीमाएं, वेतन वृद्धि और लाभ लागू करने में वित्तीय बाधाएं आ सकती है। बजट के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर क्या कार्यान्वयन, समाधान, चरणबद्ध कार्यान्वयन। चुनौती है प्रशासनिक जटिलता। विभिन्न विभागों में नीति एक रूपता का अभाव, यानी कि सभी विभागों में एक समान रूप से संविदा कर्मी रखा जाए। समय समय पर निरीक्षण और सुधारात्मक उपाय ही इसको सही कर सकते हैं। आगे की राह, संविदा कर्मचारियों के लिए अधिकार और सुरक्षा। कानूनी सुधार, अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत नियामकीय व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा यानी स्वास्थ्य, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं का विस्तार हो। सशक्तिकरण, संविदा कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ावा मिले। यह मार्गदर्शन संविदा कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। समाज और सरकार को मिलकर एक ऐसा कार्य क्षेत्र बनाना होगा जहां पर हर कर्मचारी का सम्मान और अधिकार सुनिश्चित हो। तो संविदा कर्मी, गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए आपको बता दें कि इस लेटेस्ट डिसीजन में ये तय कि भारत में संविदा कर्मी, गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए ये लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्थायित्व की दिशा में एक नई उम्मीद की जगी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि कोई कर्मचारी स्थायी प्रकृति से कार्य करता है, लंबे समय से सेवा दे रहा है, तो उसे संविदा या स्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं रखा जा सकता। ऐसे कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो वर्षों से समान कार्य कर रहे हैं और स्थायी नियुक्ति से उनको वंचित रखा गया है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है? यदि कोई कर्मचारी जैसे स्थायी प्रकृति में कैसे शामिल होगा? यदि कोई कर्मचारी स्थायी प्रकृति में कार्य करता है और लंबी समय सेवा दे रहा है, उसे स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमा देवी के निर्णय का गलत उपयोग नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। सरकारी संस्थाओं को अस्थायी कर्मचारियों के स्थान पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को उचित अधिकार एवं सुरक्षा मिल सके। वहीं अगर निष्कर्ष ये रहा है इसका कि यदि यह निर्णय संविदा कर्मचारियों, गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एक सकारात्मक कदम है, इससे उनकी स्थायित्व की दिशा में एक नई उम्मीद जगी है। अब यह आवश्यक है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस निर्णय को लागू करें और इन कर्मचारियों को उनके अधिकार प्रदान करें। तो ये तो थी आज की लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।